जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जो 15 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। आपका गाँव बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा है। और आप जैसे गाते हैं तो आपने गाने की शुरुआत कहाँ से करी? मतलब परिवार में कोई गाता था? हाँ, मेरे जो है बड़े पापा गाते थे हुँ। और वो ही ऐसे ऐसे हुआ कि हमारे यहाँ के सांसद जी थे, हाँ। तो उनके यहाँ पे एक हारमोनियम डली थी इतनी छोटी। अच्छा, तो हमारे जो बड़े पापा हैं, उनकी बुआ की लड़का हारमोनियम सुधारते हैं, अच्छा। जो महाराजपुर है, आज भी हाँ। उनकी दुकान है, हाँ। उनका नाम मुन्ना लाल है। हुँ, तो वो वहाँ गए, उन्होंने हारमोनियम जो है सुधराई हुँ, और वहीं से जो है एक छोटी-सी ढोलक लेके आए। हुँ। तो बड़े भैया ने हारमोनियम में कैसे बड़े भैया यहाँ पहले जो है गाना उगते अच्छा, स्कूल स्कूल में गाना गाया उनने। गाना गाते हैं। उस समय पे हमें ना उगती गाना। अच्छा। सो फिर हमने ढोलक पकड़ी, उनने हुँ। हारमोनियम हुँ। और स्टार्ट करा तो हमने। अब हम अपने अच्छा। पूरे जब मोहल्ला घुमा है हुँ। ये कि हम बताएं आप कि हम कहाँ कहाँ हमने सबसे पहले हाँ, ढोलक का बजाबो सीखी। सी तो वह टाइम आपकी उम्र का थी मतलब जब आपने ढोलक सीखी? बहुत छोटे थे हम, और वही 10-11 साल के। अच्छा, इतने छोटे में? चौथी पांचवी क्लास थी हमारी। तो हाँ। उस समय पे हमने का करो कि जे गांव में प्रभात फेरी हो, हुँ। प्रभात फेरी हमने जो है निकाल वो चालू निकाल करो। वो चालू करी। हुँ। और बहुत सारे ऐसे टास्क आए कि हमारी ढोलक को तुम बजा रहे, तुम बजा रहे, तो हाँ। जलनशील भी होती उस समय पे। हुँ, ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, जैसे निकला परदेसी परदेसी, हुँ। तो परदेसी परदेसी निकलने लगो फिर बस। फिर फिर उसके बाद हाँ, एक हमारे बैचमेट हैं हुँ, जो, हालांकि उन्होंने छोड़ दी हुँ, पढ़ाई, बहुत हुँ। पहले की बात है, बेबजाउते ढोलक। अच्छा, तो मतलब बेसिकली आपने किसी से सीखा नहीं है। ओवरऑल बोला जाए तो गॉड गिफ्टेड हाँ, है गॉड ना? गिफ्टेड गॉड है, गिफ्टेड। बहुत सारी तो चीज़ें। ये चीज़ें तो गॉड गिफ्टेड ही होती है। और फिर रामधुन हमने निकाली, पूरे मोहल्ला में हमारे रामधुन निकालत थे। हुँ। एक साल में अखंड कीर्तन जो हाँ। अपन बोलत हैं, हुँ, अखंड कीर्तन भी हमारे एक साल में पूरी पूजा पाठ सारी चीज़ें होती। फिर से हमारे एक हमारे बब्बा आते, हुँ। पुजारी बब्बा, हुँ। भी ख़त्म हो गए। हाँ। सुबह झंडा लेके, हुँ, ठीक है, झंडा लेके आगे चलते और हुँ। हमारे जो छोटे छोटे लड़का पीछे। हते भी उन्हें सब जने पीछे। अच्छा, ढोलक टांगे, हारमोनियम टांगे, झींका बजा वाह! रहे, मजीरा बजा रहे, खच 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 चली जा रहे हैं। तो जिन्हें जितने पैसा दे दे सो दे दे, नहीं हुँ, दे सो नहीं दे। को उन्हें अनाज दे दो, को उन्हें आटा दे दे दो। दो, हाँ। ऐसी चलत रहा तू में। हुँ, फिर ऐसे स्टार्ट भाई हुँ, जर्नी हमारी। फिर स्कूलन में भी अब हमने प्रोग्राम करे। हुँ। फिर बसारी हमने जन 9वीं क्लास में चले गए, हुँ। बसारी गए, सोते स्कूल में प्रोग्राम करे। होते हुँ, कि मुन्ना राजा हैं, दादा दादा नाम से बजत भी ज़्यादा। हुँ। सो उनने बुंदेली उत्सव चालू करो तो, अच्छा। और वो बुंदेली उत्सव मतलब पहले चालू होगा तो जब हुँ, हमारे हुँ। चौथी पांचवी क्लास में ही थे। हुँ। सो इतने से हमारे बुंदेली उत्सव बसारी गांव में जाके करे थे। अब तो अच्छा। रोड डर गए, नहीं तो उस समय पे इतने बड़े हुँ, बड़े बोल्टर और जंगल। एक हुँ, साइकिल थी हमारे पास उस समय पे, हुँ। और हम दो ही भैया एक साइकिल पे जाते, क्या बात है! बड़े भैया चला रहे, चलो और आप पीछे और बैठे हो। हम नहीं पीछे कहाँ बैठे थे, पीछे इतने बड़े बड़े बैग थैलन अच्छा, में किताबें तो भरी। आगे डंडे पे हाँ, डंडा पे, डंडा वाली साइकिल थी। डंडा वाली साइकिल थी। अच्छा। डंडा पे बैठे थे, सो जैसे हुँ, जहाँ खटाई आ गई सो तई हमने ये पैदल वो कर दो, सो जा हाँ, रही मतलब हेल्प के तौर पे। हाँ, फिर एक ही बात पापा ने दूसरी साइकिल दिवा दी हाँ। थी। तो बुंदेली उत्सव का, बुंदेली उत्सव में उठे पे हुँ, बहुत सारे कलाकार मिले हमें, हुँ। उन्होंने से जुड़े। अच्छा। और उनको नाम है तो सपना रंगमंडल चलावती भी हो रहे हैं। हुँ। तो बहुत सारे तो भी उन्होंने मतलब पहले से सर्कल प्रोग्राम बड़ा करे। होता हाँ गया हाँ। आपका। फिर वहाँ से गए, फिर यूथ फेस्टिवल में हम होने हाँ। गए, भोपाल गए। हुँ। फिर एनएसडी की वर्कशॉप लगी एक 2006 में। अच्छा। सो 2006 में एनएसडी की वर्कशॉप लगी, वो में हुँ। इश्तियाक दादा मुंबई से पढ़ा भी आए, हुँ। थिएटर 10 अच्छा दिना की थिएटर। वर्कशॉप थी। हुँ। तो हमने 10 दिना की लाने हम शिल्पग्राम चले गए। अच्छा। शिल्पग्राम गए और 10 दिन की ट्रेनिंग ली हमने। हुँ। शिल्पग्राम में होते ही रुकवो खाबो, और हुँ। रात के हमने होते ही सब जने साथ में खाना बनाते। तो घर सा- परिवार से सब आपको मतलब सहमति थी कि आप हाँ, जाइए? घर से तो आज तक जो है वाह! सपोर्ट था। ये मतलब हम ये कहेंगे कि हुँ। ऐसा घर सबको मिले।
हमें आज तक जो नहीं कही है कि नहीं तुम टचवुड। नौकरी कर लो, तुम इतने कहे जा रहे, तुम उते कहे जा रहे। सब जने को सपोर्ट हमेशा हमारे साथ में रहते रहो। और फिर शिल्पग्राम में हमने इन्हें कहीं देखा है, नाटक करो, और फिर होते से हम उनकी शुरुआत हो गई। और हम बुंदेली उत्सव में बहुत प्रोग्राम करे, टिफिन में लगते, गुंडी में लगते, कलसियां में लगते। और उस समय पे इतना उत्साह हतु काम करवे को कि हम उन्हें 12-12 1-1 बजे रात तक रिहर्सल कर रहे, दिन ही में रिहर्सल कर रहे। और ऐसे से सुबह से चले गए, फिर ट्यूशन पढ़ो। ट्यूशन हमारे बगल सर थे हमारे, उनके ये ट्यूशन पढ़ो, फिर स्कूल चले गए। स्कूल से पता चलो फिर हमारी रिहर्सल है, बधाई नृत्य की है, ढिमारियाई की है, नाटक की है। और रिहर्सल करी, फिर रात भर पता चलो कि होते ही ये पैकेटन में पूड़ी मिलती, पूड़ी में सूखी सब्जी। पर वो जो सूखी सब्जी और वो पूड़ी का मजा उस टाइम होगा। अरे हैं, वो हम वो अब और कहाँ आज है? भी खाते। अच्छा। अबे हम जैसे तो फरवरी, तरसते हैं उस चीज के अरे लिए। आज फरवरी में है, बेई टेस्ट है आज। अच्छा। मतलब बुंदेली उत्सव वैसे ही हो रहा। अच्छा। और पूरे दिन में जो है खेल कूद वाले जो बुंदेली के खेल कूद है, बेहूद। फिर रात के जितने भी बुंदेलखंड के पारंपरिक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, बेहूद वो होते हैं। वाह। ने हमारा गाँव नहीं देखो, इतना प्यारा गांव है। और अच्छा। आप हाँ एक खासियत बताएं कि जोन पॉइंट पे बहुत पुराना गांव है, और जोन पॉइंट से हम आप लोबाजे हैं दिखावे के लाने, और ऐसे आप घूम के आओ तो वही पॉइंट पे आ जाओ। इतना अच्छा। प्यारा डिजाइन करो। चलो तो फिर गांव घुमाओ बिल्कुल आपका। चलो ना, हम तो बैठे यहाँ चलो हैं। चलो चलते हैं। आ जाओ। अच्छा, तो ये आपका हाँ गांव ये है। हमारा गांव है। अच्छा। मतलब गांव तो बहुत बड़ा है, जो मोहल्ला है हमारा, हम्म। जो मोहल्ला है वो एक पॉइंट है। अच्छा। जहाँ से अपन जाए उतई पे जो है वो पॉइंट, अच्छा। इतई से अपन जा रहे, ठीक है। और इतई पे अपन निकल के आए मतलब पूरा, कहूँ भी घूम आओ कहूँ अंदर। भी पूरे में घूम के आओ। अच्छा। लेकिन आप इतई पे आओ, इतना ही मिलो। ठीक अरे है। वाह। तो देखो हम वो और तुम्हें यूनिक चीज बता रहे। अच्छा। देखो जो घर पे देखो इको तालो देखो आप, और आप देखो ई तरीका से एक वन अच्छा। साइड जो किवाड़ी हाँ हती ना, हाँ हाँ। पहले बहुत ज्यादा वन साइड वाले किवाड़ी चलते थे। अच्छा। इते पे अब तो जो बहुत वो हो गई। इते पे घनौची भी हती। घनौची, घनौची मतलब? घनौती को मतलब जो कि दो लकड़ियन के ऊपर एक ठिया पटिया रखो रहा तो बहुत मोटो, ठीक है। और ऊ के ऊपर रहते घड़ा, अच्छा। घड़ा। तो को भी आ रहा हो जैसे, हम्म। और निकाल के पानी पी सकत। वाह यार। आज की रेट में क्या चल रहा हो कि आज की रेट में आदमी घर में पानी रखकर, पहले हमारे मोहल्ला में जो अब तो घर बन गए, हाँ। तो बाहर ही पानी रखो रहा। तो को भी गैलारो आ रहा हो गाँव से घूम हाँ। फिर के आ रहा हो, प्यास लगी तो आराम से निकाल के पानी पी सकत। वाह चले यार। अपन और आगे हम और चीजें आपको बता रहे। हम्म। जो हमारे पूर्वज हैं, मतलब सदियों से हमारा चला आ रहा है, मेर के देवता, मेर के अच्छा। देवता हमारे जे हैं। अच्छा। और मतलब कोनो भी शादी फंक्शन हो या कछु भी हो, या बच्चा हो, जैसे अपन कुआं पूजन हो, तो जो उनके देव रात, मतलब ठीक है। पहले उनको हाँ पूछते हाँ। हैं। तो इतई पे घड़ा खां जो कुआं पूजन जो भाभी लेके आती हैं, तो हम्म। यहीं पे जो है उनका पूजन होता है। अच्छा। या शादी हो रही है अपनी, तो हाथे सबसे पहले कहाँ लगत, इनको। यहाँ इनको लगते हैं, और इनको ही सबसे पहले पूछते हैं कि हमारे मेर के देवता हैं, अच्छा। ठीक है। आओ हम आप आए थे ना भी लेके चल रहे हैं। वे हम लेके चल रहे हैं आप अपनी बेहर पे। अच्छा। जो मतलब बिहार के पूरा गांव जो हमारा पूरा मोहल्ला है, उतई से पानी निकाल के पियते, अच्छा। और उतई पे नहा भी खिलाने भी जाते। अच्छा, बेहर मतलब कुआं? हाँ मतलब कुआं है, बहुत प्यारा डिजाइन है कुआं को, अच्छा। है अच्छा। ना। हाँ। मतलब कुआं से पानी रस्सा से ना निकालते। और जो हमारे गांव को जा रहा है, पहले जो खेतन में जैसे गैया ना जाए या कछु भी है निकल भी खिलाने, तो दो जखना वाले जो है नकरियां गाड़ दी जाती, वही है आज भी हमारे गांव में जो एक ही अच्छा, बचो मतलब। मतलब कोई रास्ता नहीं है अंदर हाँ जाने का हाँ। इसका। तो ये जियारा में से अपन आराम से ऐसे निकल सकते हैं, ठीक है। निकल आओ, बैग नहीं बन रहा, दे दो हमें, आईपैड भी दे दो, ठीक। थैंक यू। अपन चल रहे हैं अब बिहार में, जियारा से निकल के आ जाओ। हाँ जी, बहुत खट्टे वाले टमाटर है, छोटे अच्छा। छोटे। अच्छा। और ये जो जी खेत दिखा रहे हैं आप, ई में बेबगाओ गेहूं और क्यारी हो गई। ई में से पूरा पानी जो क्यारी है ई में से। और आप हम बताइए, आओ आप जा कहा देखो बेहर, कितनी अच्छा। प्यारी डिजाइन करी।
इतने से वाह, आदमी उतर रहे, उतर फिर रहे होते हैं। जा रहे, फिर होते ऐसे ऐसे, मतलब हाँ, नीचे अभी जाके पानी ले लो। पानी है। हम्म। और जैसे बच्चा होत ना तो पूरे मोहल्ला की हमारे हम्म। जो कुआं पूजन होत, ये तई पे कुआं पूजन होत, ये ते पे अच्छा। हुई है उनकी अभी भी देखो ये लकड़ी डली है, यहाँ पे हम्म। रिचुअल्स होगा। और जो भाभी हैं, भाभी यहाँ से जाएंगी हम्म। और वहां से पानी लेके आएंगी, फिर हम्म। यहाँ से जो है गाते हाँ, बजाते हुए घर जाते हैं। हाँ निकल जाती हैं। जो हमने आपको बताया ना कि वहाँ हमारे हम्म। जो पूर्वजों के देवता थे, हम्म। वहाँ वो वाली चीज थे। गांव देख लिया, बहर देख ली, मतलब बहुत ही सुंदर, मतलब मजा आ गया। हम्म, तो अब मुझे ये पूछना है कि 15 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर लेते हैं, हाँ हाँ सच में? हाँ कर लेते हैं। अच्छा, तो वो कैसे, थोड़ा सा मुझे ये ब्रीफ देखिए, करिए। ये सब माता रानी की कृपा है हम्म। और सरस्वती माता की कृपा है कि हम्म। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं। हाँ। और उन गुरुओं का बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आभार वो कर रहा हूँ कि उनके हम्म। द्वारा जो है मैं इतने सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेता हूँ। हम्म। तो जैसे बुंदेलखंड के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे नगड़िया है, हम्म। तो और भी होंगे आप जो हाँ प्ले जैसे कर लेते हैं? लंगड़िया हो गई, झींका हो गए, हाँ मंजीरा हाँ हो गए, हाँ और टिमकी हो गई, हाँ। मृदंग हो गई, अच्छा। हारमोनियम हो गई, हाँ हाँ। एक तारा हो गओ, क्या बात ढपली है। हो गई, और तासे हो गए, हम्म। फिर आपको नक्कारा हो गओ, हम्म। और ढोल हो गए। अरे ठीक है, वाह, ये सारी चीजें प्ले अपन कर जो है, लेते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, जो इतने की तो परकशन ठीक ही में ठीक है अपन प्ले करत हैं। मतलब परकशन के तो आपने सारे ही बोल हाँ दिए। हाँ, अब तो अच्छा, वाह, परकसन में बहुत सारी घुंघरू आ बहुत गए, सारे आ गए। और हाँ। अंडे भी आ गए, हम्म। कीबोर्ड है, हम्म। गिटार है, और इतने के ठीक ही ठीक है। लेकिन हम इतने के अलावा भी आप हम बताएं, जैसे हम्म। हम और बघेलखंड गए थे, हम्म। ठीक है, हम्म। डिंडोरी जिला, हाँ हाँ। बैगातवासियन के, तो हमने पहली बार हमने सुनी थी मादल। मादल क्या होती मादल है? मादल होती है, मिट्टी की बनी होती है, इतनी बड़ी होती है, और मटके जैसी? हाँ 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 हाँ, हम्म। वो, और एक ठिसकी होती है, अच्छा। ठिसकी लकड़ियों की बनी होती है, हाँ वो हाँ इस हाँ। तरीके से बजाई जाती है। वो मतलब ये रहता है कि वो ताल पे ही डांस करते करते और उन हम्म। इंस्ट्रूमेंटों को बजाया क्या जाता है। बात। तो जा तो हो गई इंस्ट्रूमेंट की बात, है ना? अब आप हमें जा बताओ हम्म, कि लोकगीत अभी भी मतलब गांव में बहुत सारे लोग गा रहे हैं, कि जब मतलब जब परंपरा चल रही है अभी भी, जैसे पहले गाते थे और आप बता रहे थे, तो अभी भी मतलब चल रही है जब परंपरा? गाँव तो है, लेकिन अब बहुत कम मात्रा में लोग गाँव लगे। अच्छा। कैसे कि जी डीजे के समय चल गओ, मोबाइल को समय चल गओ, तो हाँ। यूथ तो जो है अपनी परंपरा, जो पारंपरिक गीत थे वे तो हम्म। लोग भूलते ही जा रहे हैं। भूलते ही जा रहे हैं। हाँ हाँ, हम्म। तो अबे बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं जो कछु जने हैं, हम्म। हम आप हाँ उनसे मिलवा हैं हम्म। कि जी गा रहे हैं। हमारे खुद घर में हम्म। हमारे दादा हैं, बढ़िया हम्म। पारंपरिक गीत गाओ, लेकिन आप एक भी यूथ से पूछ लो कि आप हम तो भैया जी पारंपरिक गीत तो आउट उन्हें हैं, नहीं पता तो है। उन्हें कोई मतलब नहीं है। जी हम्म। मतलब बहुत, जब बहुत कहो जाए कि बहुत बुरी बात है बुरी कि बात है। अपनी जो बुंदेलखंड है या कहीं का भी हम्म। फोक है, लोक है, हाँ, उसको लेके चलना चाहिए। अपनी संस्कृति भूलत जा रहे हैं युवा। संस्कृति है भूलत जा रहे अच्छा अच्छा। हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और आप कहो तो हम एक थी गाना आप गा के भी सुना सकत अच्छा। पारंपरिक गीत। हाँ, मतलब आप सुनाओ कछु हम्म ऐसो, मतलब बिल्कुल पारंपरिक जो हमें लगे सुनने में अच्छो, मतलब जो युवा हैं वे हम्म, अपनी चीजें भूलत जा रहे हैं हाँ मतलब हाँ। आजकल, है ना? हाँ, तो मतलब आप सुनाओ ना कछु, हमें 2 लाइन ऐसी गुनगुनाओ जो अच्छी अपने बुंदेली में एकदम। अब हारमोनियम तो है नहीं यहाँ, आप बिना लेकिन हारमोनियम के ही अरे सुना हम दो। बिना हारमोनियम के आप सुना रहे। हम्म। एक हम बिलवारी सुना रहे। जब गेहूं कटत, जैसे गेहूं हो जात ना, हो पक जाए। जात तो हाँ हाँ। कटाई हो, अच्छा। तो पूरी लाइन भर के कटाई हो, हम्म। तो ब्योरें जो औरतें हैं या हम्म। आदमी हैं गाँवते कि हो जा पहाड़िया की ओट, परेबा मारत बान बचो रहिए। आहा, के हो जा पहाड़िया की ओट, परेबा मारत बान बचो रहिए। के मोरे ससुरा के छूटत बान, परेबा मारत बान बचो रहिए। के अरे हाँ हो परेबा मारत बान बचो क्या बात है, क्या रहिए। बात है। ये ये मतलब कड़ी इसको क्या कहते, गारी? नई नई जो है अपनी बिलवारी। बिलवारी। हाँ, और क्योंकि ससुर आ गए ना तो मुझे लगा गारी है। बुंदेलखंड में इतने पारंपरिक गीत हाँ। हैं,
तो मतलब सोहरे, दादरे, गारी, बिलवारी और बहुत सारी चीजें हैं तो जो कि आज अगर पे आप 10 औरतन के बीच में अगर बैठ जाओ इते पे, युवा नहीं हम कह रहे लेकिन इते पे हमारे गांव में अभी भी चलवा रहा के 10 औरतन के बीच में आप बैठ जाओ ना तो आप हम रियल कह रहे कि आप उठवे को नाम नहीं ले सकती हैं। इतनी सारी वैरायटी भी सुना है लेकिन बस दुख ई बात को है कि जो आज की बिटियां हैं और लड़का है वो चीजें लेके नहीं चल रहा है और जैसे जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं वे चले गए हैं तो अपने उन्हीं के साथ चले गए हैं। ऐसे हम इकलौते कहा है या दो चार और लड़का हमारे मोहल्ला में है या हर गांव में ऐसी जो कि अपनी परंपरा लेके आज चले भी वैसे चल पकड़ के चले हो बिल्कुल कि हाँ भैया आगे तक ले जाना। नहीं तो ये बिलवारी की ठेठ बिलवारी सही बात है। और एक जगह और हम अपने बताएं जो है अपना संजातू घर। संजातू? हाँ संजातू घर मतलब के जो पूरे जो हमारा पूरा मोहल्ला है सब जने ने पैसा जोड़ के और ई घर का बनाओ और जो भी फंक्शन होता है जो है कि शादियों की सामग्री है कछु भी है खाना पीना की सामग्री है तो ई घर में जो है अपनी स्टोर रूम टाइप को है कि हाँ पूरे को की भी शादी हुई है इतने पे पूरी सामान इतने पे रखो रहा और जो नीम को पेड़ है तो जो नीम के पेड़ के घर से भी जो है जानो जाते हैं बोले कहाँ मिल रहे बोले नीम के पेड़ के नीचे मिल रहे हैं तो सब जने ऐसे ही बैठा थे और जैसे पंचायत भी गांव में लगत ना तो बोले कहाँ लग रही पंचायत बोले नीम के पेड़ के नीचे लग रही संजातू घरे लग रही। चलो आप आगे भी बता रहे हैं हम बहुत प्यारी चीज आप हाँ दिखा रहे हैं हम ये कहाउत अरवा। अरवा अच्छा हाँ ये में कोनो भी वैसी चीज नहीं लगी ये पूरी ओनली ईंटा नहीं की बनी अरवा। तो इनमें क्या रखो तो ये जैसे मटका रख दे अपन ठीक है ना घड़ा रख दे पानी खिलाने तो अभी भी है नहीं है और आप देखो तुम ताले की बनावट देख लो आप दरवाजे भी बहुत छोटे हैं झुक के निकलो मतलब हाँ झुक के निकलो तो बहुत ही अच्छा लगा वैसे तो गांव घूम के आपके साथ आज पूरा दिन स्पेंड करके। मुझे एक चीज और आपसे पूछना है लखन कि जब मेरी टीम जो है रिसर्च कर रही थी तो उसके मुझे पता चला कुछ बातें कि आपकी जॉब ज्वाइनिंग नहीं हो पाई आपकी जॉब की तो उसका क्या रीजन था? उसका रीजन ये था कि मैं इसी गांव में पिछले अभी 3-4 महीने हुए होंगे शायद 2-3 महीने हुए होंगे मैं एक चौक समारोह में मैंने बेड़ी नचाई थी। अच्छा तो उसकी वीडियो बना ली वीडियो बनाने के बाद मैंने वो इंस्टाग्राम पे जो है उसको अपलोड कर दिया अपलोड कर दी अपलोड करने के बाद फिर हमने एक स्कूल में वो दिया वैकेंसी निकली स्कूल में वैकेंसी निकलने के बाद और आप उतने सिलेक्ट हो गए ज्वाइनिंग लेटर आ गया 2-3 बार इंटरव्यू हुआ ऑडिशन लिया उन्होंने बहुत सारे राउंड में होता है हाँ और वहाँ से कॉल लेटर भी आ गया ज्वाइनिंग लेटर आ गया लेकिन किसी ने वो वाली वीडियो जो है निकाल के और किसी स्टूडेंट को भेज दी। अच्छा भाई स्टूडेंट को उन्होंने भेजी और स्टूडेंट को भेजने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल सर को भेज दिया और फिर बाद में पता चला कि आप बेड़ नहीं नचा रहे थे इसलिए जो है आपकी जॉब चली गई ज्वाइन नहीं हो हाँ तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये पारंपरिक चीजें हैं आप उसको गलत नजर से देख रहे हैं ठीक है ना ये तो सदियों से चला आ रहा है कि भाई बेड़ नहीं नचना या जो लोग नचते हैं हम उसको गलत तरीके से गलत नजरिए से उसको देखते हैं क्योंकि उनका तो पेशा है भाई नचना। हाँ और बुंदेलखंड के कल्चर में भी है वो चीजें जो हम भी बहुत पहले से देखते और आ आप जो राई नृत्य है राई नृत्य को हम बेड़ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनकी एक जात है अपनी बेड़ने ठीक है ना। तो राई नृत्य भाई जब हमारे चौक समारोह होते हैं शादी होती है उसमें भव्य रूप से करवाया जाता है खुशी के तौर पे बुलाया जाता है। अब उसमें देखो मैं इंस्ट्रूमेंट आपको बता दूं कि रमतूला ठीक है ना ढपला ढोलक टिमकी झींका मंजीरा ये सारी चीजें खड़तालें हो गई ये सारी चीजें राई नृत्य में जो है बजाई जाती हैं। तो अब इतने से अंदाजा आप लगा सकते हैं और ईश्वरी की भागें एंगर बैठ लियो कछु काने काम जन्म भर राने सब खा लागो रात जियत भर करत करत मर जाने जो जंजाल जगत को ईश्वर करत करत मर जाने। तो उनने भी इतनी अच्छी चौकड़ियां लिखी हैं
तो वे ई महंगाई जाती। लेकिन आज मन अब उन्हें हम ना समझा पाया ना कुछ कर पाया, हमारे दिमाग में तो हमें गुस्सा आई बहुत कि भाई तुमने ज्वाइनिंग लेटर दे दो, और एक छोटी सी वीडियो पे जो हम पारंपरिक चीज, एक कलाकार के लाने आम चीज है, हम अपनी कलाकारी दिखा रहे हो, पूरा हमारा मोहल्ला भी देख रहा हो, तो पूरा गांव देख रहा हो। तो मतलब इसको आप क्या कहेंगे कि लोगों की मेंटलिटी कहेंगे, या फिर एक कोई जलन है आपसे, कुछ मतलब पर्सनल कोई दुश्मनी? देखिए एक तो ये भी है कि जिसने ये किया है, ठीक है ना, वो हमसे जलते हैं, और बहुत सारे लोग ही जलते हैं कि भाई ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, इनकी नौकरी कैसे लग गई। अब 25-30 हजार रुपए की नौकरी लगना एक आम बात नहीं है, बड़ी बात है यहाँ के हिसाब से, कि यहाँ पे गाँव में 25-30 हजार रुपए की नौकरी आपको लग जाए, तो उसको पता नहीं है क्या मिल गए सब करके। और दूसरी बात ये है कि जिनको उनने भेजी है उनको इस बारे में जो है नॉलेज नहीं था कि भाई जो राई नृत्य है वो बहुत अच्छा पारंपरिक नृत्य है और एक बुंदेलखंड का कल्चर है। अब ये राई नृत्य में आपको बता दूं, राम सहाय पांडे पूरे वर्ल्ड में उनने राई नृत्य करके उनको पद्मश्री मिला है। क्या बात है। आप बताइए, अगर पे कोई ऐसा वैसा अगर पे राई नृत्य होता तो उनको पद्मश्री मिलता नहीं। सबसे बड़ा अवार्ड में अगर पे मैं मानता हूँ तो पद्मश्री अवार्ड है, उनको राई नृत्य से पद्मश्री मिला और इतना सम्मान मिला कि पूरी इंडिया में और देश विदेश में उनका नाम जाना जाता है। लेकिन ये गलत दोनों की गलत बात है, मेरी कोई गलती बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो अपना एक कलाकार हूँ, गांव से निकला हूँ और गांव की परंपराओं को लेके मैं चलने वाला इंसान हूँ। तो फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाए? नहीं, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मैं ज्वाइनिंग के लिए गया और बाद में बोल दिया जाता है कि आप नहीं ज्वाइन कर सकते। हाँ, आप ज्वाइन नहीं कर सकते। मुझे पता भी नहीं चला, मैं 2-3 दिन उसमें सर्च में रहा। जब मुझे बाद में पता चला कि नहीं यार, ये तो वीडियो के पर्पज से जो है मेरी नौकरी गई है, तो वो पता नहीं है लोगों की मेंटेलिटी है। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो ये वीडियो देखेंगे कि भाई ये हमारे पारंपरिक चीजें हैं जो कि बड़े हर्ष उल्लास से किया जाता है। चौक समारोह अभी मैंने बताया, इसको आप लोग गलत ना समझें और इन परंपराओं को, जो यूथ है, इन परंपराओं को आगे लेके चलें और अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं और बुंदेलखंड को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगो आज तो घूम के, मतलब पूरा गांव आपके साथ। मनो, हमें एक बात है कि एक कलाकार से जब तक हम गाना न सुन लें, जर्नी हमें बहुत अधूरी सी लग रही है, तो हम तो सुने बिना जहन है। देखो हम सही बता दें, हाँ, ऊके लाना करने आए आपका इंतजार। अच्छा, कैसे के शाम हो रही, थोड़ी सो अंधेरो हो जाता है। शाम तो हो ही गई है। अब अपन बढ़िया से जब तक का कर रहे कि मंगोड़ियो चाय घरे बनी और बढ़िया करीबी बनी, अच्छा, और चना की बनी भाजी, क्या बात है, और मतलब टमाटर की बनी चटनी, ठीक है, और बिही की चटनी भी है संगे संगे। तो अपन सबसे पहले घरे चल के और हम वो अपन भोजन पानी कर लें, फिर ई के बाद अपन बढ़िया पूरे बुंदेली के जितने भी पारंपरिक गीत हैं तो बढ़िया अपन आके और बढ़िया से आगे बाढ़ के और सुने, बढ़िया, मतलब इंतजार तो करने बने। हाँ, थोड़ी बहुत तो करना ही पड़े, जब अच्छी चीज सुनने हैं तो करना ही पड़े। चलो तो फिर मंगोड़ी खा लेंगे और चलो तो फिर हमारे यहाँ का आपको बताएं ऋचा जी, हमारे यहाँ का जैसे अभी हम बात कर रहे थे मोहल्ला में कि जो यहाँ का पारंपरिक एक तो होता है बधाई नृत्य, और बधाई नृत्य और जो है राई नृत्य, और राई से अच्छा मुझे नहीं लगता कि बुंदेलखंड में कोई अच्छा नृत्य है या बधाई से नृत्य है। हालांकि बहुत सारे नृत्य हैं, बधाई हो गया, राई हो गया, फिर अपनी ढमरियाई हो गया, और यहाँ पे कांडरा था, कांडरा भी हो गया यहाँ का, रावला हो गया, बहरूपिया हो गया, और आपकी जो है नौटंकी हो गई और रामलीला हो गई। ये सारी चीजें कहूँ मैं कहूँ लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन अबे भी जो है हम जैसे लड़का नौजवान जैसे जीवन सब जने आप देख रहे हैं संगीत प्रेमी है तय के, ठीक है, तो जी बैठे हैं आपके साथ में, और मैं आपको 4 लाइनें राई की भी सुना देता हूँ। ए सोरे सोरे में मजा, ए सोरे सोरे में मजा, रे कने सोरे मजा रे आबे ना, सोरे सोरे में मजा, Let's
कि एक लाइन को जो बुंदेलखंड के जो कलाकार है वो कितने वेरिएशन में गाते हैं। मैं आपको 4-5 तो मैं बता ही देता हूँ, 2-3 तो हो ही गए होंगे। सोरे सोरे में मजा, सोरे सोरे में मजा, कन सोरे मजा रे आप। सोरे सोरे में मजा, कन सोरे मजा रे आमेना। सोरे सोरे में मजा, कन सोरे मजा रे आमेना। सोरे सोरे में मजा, सोरे सोरे में मजा, ऐसा ही। सोरे सोरे में मजा, सोरे सोरे में मजा, कने सोरे मजा रे आवेना। सोरे सोरे में मजा। चले यो यार, चले यो यार गोलई गोला, चले यो यार गोलई गोला। चले यो यार गोलई गोला, चले यो यार गोलई गोला। होतई मिले हैं यार, होतई मिले हैं यार शंकर भोला, होतई मिले हैं यार शंकर भोला। कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए। ई पहाड़िया के बड़े बड़े फतेरा, ई पहाड़िया के बड़े बड़े फतेरा, ई पहाड़िया के बड़े बड़े फतेरा। बड़े बड़े फतेरा, हाँ बड़े बड़े फतेरा, बड़े बड़े फतेरा, हाँ बड़े बड़े फतेरा। बेटा लगते उंगरिया में, कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए। ई पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ई पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, हाँ बड़ो बड़ो चारो, बड़ो बड़ो चारो। हाँ लंबा लगते घाघरिया में, कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए। हास्य में थोड़ा सा मैं गा दूं राई में, हास्य में सुनना है आप, राई कितनी अच्छी होती है। घोंघटा के नीचे प्यारी सी मुइया, घोंघटा के नीचे प्यारी सी मुइया, होठ लगत जैसे तितली, जैसे तितली, ई लड़कन के दिल पे गिरत बिजली। घोंघटा के नीचे प्यारी सी मुइया, होठ लगत जैसे तितली, ई लड़कन के दिल पे गिरत बिजली।
बोला नौन कन्हैया, नौन को बोला नौन कन्हैया, सो बची न एकऊ पौनिया। नौनिया रे नौनिया, चल के देखेली नौनिया। नौनिया रे नौनिया, चल के देखेली नौनिया। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। जो है इसमें बहुत सारी वैरायटी थी, आपको पता नहीं चला होगा कि मैंने इसमें 4-5 वैरायटी गा दी। गांव की कहानी है, जैसे अभी हम लोग बेर पे गए थे, बुंदेलखंड में बेर पे गए थे अपन और 3 जनी का है कि बेर पे पानी भर भी जा रही थी, अपनी अपनी गगरी लेके और ऐसे रखे और चली जा रही और वे बात कर रही कि हमारे घरे जो है, हमारे घरे जो है, को कह रही कि हमारे घरे तो 3 ठिया बकरी बनी, जैसे हमारे घर की 3 ठिया बकरी बनी। को कह रहा कि नहीं हमारे घर तो 3 ठिया बहुत अच्छी बहुएं हैं। को कह रहा कि नहीं हमारे तो बहुत अच्छे, हमारे सब वो हैं जेठ होने बहुत अच्छे हैं, 3 जने हैं। कौन कौन प्रकार के हैं हम बता रहे गा के। ठीक है, चली जा रही, पायल बजत जा रही छन 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 छन, और उनकी बातें हो जा रही बढ़िया से कि पायल की छना नना गोरी मजेदार, पायल की छना नना गोरी मजेदार, रसोवारी के बोला रे। पायल की छना नना गोरी मजेदार, रसोवारी के बोला रे। एक जनी का कह रही कि हमारे घर 3 बकरी बनी, हमरे ससुर की 3 बकरी। बकरी आप बताया क्या बोले जाते हो, जैसे जो घर बनो ई घर खा बना दो जाना तो पूरी जो एक बकरी हो जाती है। जैसे हमारी तीनों जने की एक बकरी है। अच्छा, एक बकरी है, मतलब बकरी को मतलब के लंबो चौड़ो घर, उमें तो 10 बाई 10 बाई के कमरा नहीं, भारी भारी कमरा, दालान भारी भारी बनी, ये बनी जो परे रहो, ये बकरी बन गया तो अब बनने लगे का घर, घर बनने लगे जितने में भैंसियां बन की गाँव बकरियां में उतने की अब घर बनने लगे। वे क्या कह रहे, हमरे ससुर की 3 बकरी, रसोवारी के बोला रे। हमरे ससुर की 3 बकरी, रसोवारी के बोला रे। अब 3 बकरी थी, तीनों की क्वालिटी है, तीनों की क्वालिटी है, एक कच्ची एक पक्की, एक कच्ची एक पक्की, एक चूनादार। एक कच्ची एक पक्की, एक चूनादार, रसोवारी के बोला रे। पायल की छना नना गोरी मजेदार, रसोवारी के बोला रे। दूसरी का बोली, हमरे ससुर के 3 लड़का, हमरे ससुर के 3 लड़का, रसोवारी के बोला रे। की क्वालिटी का है, एक मुंशी एक दरोगा एक थानेदार, एक मुंशी एक दरोगा एक थानेदार, रसोवारी के बोला रे। पायल की छना नना गोरी मजेदार, रसोवारी के बोला रे। वाली का बोली, हमरे ससुर की 3 बहुएं, हमरे ससुर की 3 बहुएं, रसोवारी के बोला रे।
हैं उनकी अलग क्वालिटी है। एक गोरी एक कारी, एक गोरी एक कारी, एक फैशनदार रसवारी के भोरा रे। एक गोरी एक कारी, एक फैशनदार रसवारी के भोरा रे। एक गोरी एक कारी, एक फैशनदार रसवारी के भोरा रे। पायल की खना गोरी मजेदार रसवारी के भोरा रे। अपने इधर हमारे आई में बहुत अच्छी लाइन है। पहले आदमी जबा खावे के जबा, अब गेहूं आ गए, ये सारी चीजें आ गई। फिर जाने क्या बोले, दो लाइनें ही सुना रहे आप। ए बारे जावे जबने को खावोरी मोरो सबे दिन पेट पेरानो। ए बारे जावे जबने को खावोरी मोरो सबे दिन पेट पेरानो। बारे जावे जबने को खावोरी मोरो सबे दिन पेट पेरानो। सब दिन पेट पेरानो री मोरो, सब दिन पेट पेरानो। सब दिन पेट पेरानो री मोरो, सब दिन पेट पेरानो। ए बारे जावे, ए बारे जावे, ए बारे जावे जबने को खावोरी मोरो सबे दिन पेट पेरानो। बारे जावे जबने को ने बहू के जब बैठे पटा, बब्बा ने बहू के जब बैठे पटा। मेरे भाई लोग को लेकर आए गटा, लेना मान लागे कहियो, बाजू मान लागे कहियो, लेना मान लागे कहियो, बाजू मान लागे कहियो। मार मार लठियां चढ़ाई घटिया, मार मार लठियां चढ़ाई घटिया। तो बीच में मदर गई मताई बिटिया। मजा आ गया यार, बहुत ही बढ़िया। हमें लगी थी हन के भूख के तैयार को ताता लगो। हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लड़का आगे बढ़े और हम तो सभी के लड़का आगे बढ़े, अच्छी उन्नति करें। अबे भूख लगी थी, सो हमें कछु नहीं मिलो है तो भाजी धरी थी बनी बनाई, सो मैं चार लेके भाजी खाई। वही के ऊपर दो लाइनें बस कट फीस के भाजी लगते चनने की साजी, भाजी लगते चनने की साजी, लगते चनने की साजी, भाजी लगते चनने की साजी, भाजी लगते चनने की साजी। अरे आलू भटा से साजी भाजी, आलू भटा से साजी भाजी, लगते चनने की साजी भाजी, लगते चनने की साजी साजी,
लगते चलन की साजी भाजी, लगते चलन की साजी। आलू भट्टा से साजी भाजी, आलू भट्टा से साजी भाजी, लगत चलन की साजी। ठीक है बस। और आप हम बता दें भैया हरो कि अब हम ले रहा हूँ हम ये आप हम बता दें पापा कि ये ऋचा जी आई हैं दिल्ली से और राहुल भाई भी आए। पूरी जो है लालटेन की टीम है। लालटेन मतलब आज से जो पहलो एपिसोड अपने पारा से चालू हो रहा हो और बहुत सारे एपिसोड जो है बुंदेलखंड में बनने हैं। तो हम सब जने से कह रहे कि हमारी ऋचा जी दिल्ली से आई हैं, पहरा तक आई हैं, बहुत मेहनत करके आई हैं। और तो इनके चैनल का सब जने सब्सक्राइब करो। और अब भैया बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। कैसे कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी पारंपरिक चीज़न खा लेके चल रहा हो। और हमने सुनी ऋचा जी के कैसे आपने जो हमारे बारे में सर्च करो तो थोड़ी बहुत हमने भी सर्च करो आपके बारे में कि भैया आप ऐसे थोड़ी ना आए मिल गए, हमने भी थोड़ी बहुत पहले से जान के रखो भैया। तो आपने संगीत की पढ़ाई करी और संगीत के बहुत प्रेमी हो, तो हमारी भी आप से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ सुनाओ। और हम काट के अगर पे ढोलक बनत हो या जो बनत हो या हारमोनियम बनत हो तो आप जरूर हमो ना जो है बजा के दिखाओ और ये गाना सुनाओ। जो गौरा को लाल रे कैलाश पर्वत पे बज गई बधैया, नाचे जो गौरा को लाल रे, नाचे जो गौरा को लाल रे, नाचे जो गौरा को लाल रे, कैलाश पर्वत पे बज गई बधैया, नाचे जो गौरा को लाल रे। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे भवानी को शेर रे, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे भवानी को शेर रे। अरे उनके संग में गौरा नाचे, उनके संग में गौरा नाचे, लाल करे दोई गाल रे, नाचे जो गौरा को लाल रे, नाचे जो गौरा को लाल रे, कैलाश पर्वत पे बज गई बत्तियां, नाचे जो गौरा को लाल रे, नाचे सो भैया हरो जो हमारी ऋचा जी को चैनल है लालटेन, सो भैया हरो ये जलाए रहो, ठीक है ना। और जो पहलो जो इनको एपिसोड है और ऐसे बहुत सारे एपिसोड मिले हैं आप देखें किलाने, तो हमारी सब जने से जा विनती है कि हमारी लालटेन चैनल है भैया हरो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, ठीक है भैया हरो। और ये बहुत ज्यादा से ज्यादा जला उतराव। कैसे लालटेन आज की डेट में सब जने भूल गए, हमारी ऋचा जी ने जो है लालटेन फिर से जलाई, ठीक है ना। तो ऐसी हर जगह पे लालटेन जलाए रहो और शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो। तो ई के बाद एक खास गाना और हम आप सुना रहे और आप जरूर सुनो कि जो गाना का है हमारा लड़का भी याद का है, वीडियो बनाया लगभग एकदम बहुत शौकीन है। और हमारे घर में देखो सब जने सुन रहे हैं, हमारे पापा सुन रहे हैं, बड़े पापा भी बैठे, चाचा भी हैं, हमारी खुद मैसेज हैं, मम्मी लोग हैं और बिन्नू लोग हैं, सब जने हैं। जी हमारे नन्हे मुन्ने देखो जी कलाकार भी इधर ही बैठे कि आ गओ बुढ़ापो तब जानी के राम दगा दे गई जबानी। आ गओ बुढ़ापो तब जानी के राम दगा दे गई जबानी। चार बुढ़ापे आउट और चार बुढ़ापे कैसे है राहुल भाई हम आपको बताए दे रहे, आपने सुने ना हुए ना यूट्यूब पे सुने हुए ना कौन सुने हुए। पहलो बुढ़ापो मोरे बारने पे आओ, पहलो बुढ़ापो
आप तो कौन भी किराना की इंडिया में कौन भी किराना की दुकान पे चले जाओ, एक ये निशा कलर कलर की मांदी आओ उसको नाम होगा निशा। तो वो तैसे लेके आओ, पहली कलर थी 2 कलर की, एक में रेड हो जाती एक में काली हो जाती। तो जैसी एक आध 2 बार भाई 10 रुपया की अब थी, अब हालांकि 15 रुपया हो गए ओके, ठीक है। तो गए लेके आए और घोरियो तुरंत लगा ली, आधा घंटा में फिर बाहर धुले लो नए हो गए। सो मेहंदी ने करी मेहरबानी के राम दादा धुंधलो सो दिखाने लगा, जैसे जो धुआं उड़ रहा हो, धुंधलो सो आगे को पता चलो दिखाई नहीं रहा और एंगल कोई दिखा रहा हो, इतना बड़ा सो इतना हल्को सो दिखा रहा हो। तो कौन भी चश्मा घर पे जाओ बढ़िया चेक करवाओ, चश्मा तुरंत ठुक जाए, सो बड़ों को बड़ो दिखाने लगा, साफ दिखाने लगा। तो चश्मा ने करी मेहरबानी, चश्मा ने करी मेहरबानी के राम दादा दे इंपॉर्टेंट है। जो इतनी बीमारी चल रही कि हर दूसरे आदमी हो जा घुटना, तीजो बोला पो मोरे घुटने पे आओ, तीजो बोला पो मोरे घुटने पे आओ, हाँ घुटने पे आओ मोरे घुटने पे आओ। एक बात बताएं, जब घुटनन पे आ जाए बुढ़ापो तो कादे साथ, सबसे पहले कादे साथ लठिया ना, सो लठिया ने करी मेहरबानी, लठिया ने करी मेहरबानी के राम दादा दे जवान। चौथो ऐसा है कि मैं नाम सख्त हो जा, चौथो बोला पो मोरी कमरे पे आओ, चौथो बोला पो मोरी कमरे पे आओ, कमरे पे आओ मोरी कमरे पे आओ। जब कमर पे आओ रीढ़ की हड्डी चली जा तू गाड़ी पे दोबारा खड़ो नहीं होता, सोते खड़ो हमें तो लगत के भगवान ही है कि एक आध 2 जने खड़े हो जा, लेकिन जब रीढ़ की हड्डी गई तो तुम गए। तो एक ही चीज साथ दे, साथ खटिया ना, सो खटिया ने करी मेहरबानी, खटिया ने करी मेहरबानी के राम दादा दे भैया जी है बुढ़ापे और हमारी लालटेन भैया जलाए रखो आप लोग, शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो। जो हमारा पहले एपिसोड है तो बुंदेली में, और आप और देख के बहुत मजा है, और आप ऐसी प्यार और आशीर्वाद हम उनके ऊपर बनाए रहो। और हमारी ऋचा जी का जो दिल्ली से आई है तो इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करो, और इनकी जो पूरी टीम है उन्हें भी सपोर्ट करो, और मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से और मेरे जितने मोहल्ला वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, सारे लोगों की तरफ से लालटेन की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पहला एपिसोड हमारे गांव में किया है। और वैसे ही हमारे यहाँ पे खुशी का माहौल है, और आज ये करके और अच्छा खुशी का माहौल जो है हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद आपको। ये है लखन, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अपने संगीत का योगदान दे चुके और बुंदेली रंगमंच कला सोसाइटी थिएटर ग्रुप के फाउंडर, जिसमें 40 से भी ज्यादा कलाकार अपनी लोक संस्कृति को बचाए रखे हैं। इस जर्नी से मैंने सीखा कि फोक म्यूजिक केवल संगीत ही नहीं, जीवन का दस्तावेज है। अगर हम इसे बचा सके तो हम अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपनी पहचान को बचा लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोक कलाकारों की आवाज़ दूर तक जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हूँ बुंदेली बिटिया यानी कि ऋचा तिवारी भट्ट। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और लोक कलाकार के संग। तब तक के लिए बाय बाय।